वेलकम एवरीवन, वेलकम टू डे 9। आई होप सबने प्रैक्टिस की होगी कल डे 8 की। डे 8 क्योंकि काफी रिलीजिंग वाला होता है। मुझे कॉल्स भी आए, फीलिंग्स इमोशंस बहुत आए। तो इट्स ओके, बने रहना है। आज कंटिन्यूशन है डे 8 की। ठीक है। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं डे 9, क्योंकि आज हमारा जो है इसमें मेडिटेशन थोड़ा लंबा रहेगा। हम कोशिश करेंगे डीप कनेक्ट होने की नए इनर चाइल्ड से। सो 9वां दिन, अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना, भाग 2। सो आज आप मिरर वर्क का उपयोग अपने अतीत को भूलने और अपने भीतर के खूबसूरत बच्चे को प्रेम करना शुरू करने के लिए करेंगे। तो कल हमने पास्ट की मेमोरीज को याद करने की कोशिश की ना, हमारे बचपन में क्या क्या हुआ हमारे साथ। उन चीजों को हमने याद करने की कोशिश की। आज हम कोशिश करेंगे कि उनको भूल जाना है अब, है ना। धीरे धीरे उस प्रोसेस को सीखेंगे। जो पास्ट है, पास्ट तो अब चले गया ना, अभी प्रेजेंट में कैसे जीना है, हमें कैसे रहना है अपने बच्चे के साथ, वो सीखेंगे। आज आप और आपका भीतरी बच्चा कैसा है, पूछिए, फील करिए कैसा लग रहा है। क्या अब आप दोनों एक दूसरे को कुछ बेहतर समझने लगे हैं? कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी, कल कुछ आंसर्स आए? मुझे तो, मेरी तो बहुत बड़ी ओपनिंग हुई है। आज मैंने ऑफिस में बैठ के उसको किया। देखो मैंने, मतलब कहते हैं ना, बंदा फाइंड आउट कर लेता है वेज। मिरर तो था नहीं, मोबाइल को सामने रख लिया। जब मोबाइल का ब्लैक होता है तो उसमें अपना फेस दिखता है आराम से। तो मैं साथ में जर्नलिंग कर रही थी, साथ में अपना फेस उसमें देख के कर रही थी। तो मतलब बचपन का इंसिडेंस याद आया, जिसने मुझे मतलब मेरा बोलना बंद करवा दिया, मतलब कि मेरी बोलती बंद हो गई थी। और उससे मुझे बहुत, मतलब उस चीज का मुझे बहुत सहना पड़ा। आज मैं मतलब सोचती हूँ, वही आवाज आई कि चुप क्यों रहती है, मतलब दबाना, है ना। अपने इमोशंस को, जैसे पहले थी छोटे होते बहुत ही, मतलब बेझिझक बोल देना कुछ भी, है ना। एक्सप्रेस करती थी बहुत ज्यादा। लेकिन एक इंसिडेंस ऐसा हुआ जिसकी वजह से, जो मैंने उसके वो देखे, इफेक्ट्स देखे, तो खूब डांट पड़ी उसके रिगार्डिंग। तो तब एक धारणा बन गई बचपन की कि भैया सच नहीं बोलना चाहिए। आप सच भी बोलते हो, बट जो दूसरे होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो आपको झूठा ठहरा देते हैं। तो सच बोलना बंद हो गया, चुप रहना सीख लिया, है ना। और वो बचपना खो दिया, जो वो चुलबुलापन था, ओपननेस थी, बोल देना सबको जो मन में आया, बोल देना बेझिझक, है ना। तो वो बच्चा आज एक्सपेक्ट कर रहा है मुझसे कि अब वैसे से ही पुराने जैसे दिन दोबारा से वापस ले आने हैं। सच में जीना है ना, बोल देना है, मतलब लेकिन एक वाइजनेस के साथ। अब क्योंकि एडल्ट हो गए हैं, तो उस बच्चे को लेते हुए कैसे, कब, क्या बोलना है ना, बट बोलना सही है, सही उसमें रहना है। तो ये ओपनिंग हुई मेरी। आप देखिए, आपने जब मिरर वर्क किया आपको कैसा लगा? आपको कुछ पता चला अपने बचपन के बारे में या खुद के बारे में, ना। मैंने पाया कि अपने भीतरी बच्चे के साथ काम करना अतीत के घावों को भरने में बहुत मददगार साबित होता है। हम हमेशा अपने अंदर मौजूद उस डरे हुए नन्हे बच्चे की भावनाओं के साथ संपर्क में नहीं रहते। तो आज पता चला ना, कैसे वो डर जो बचपन का बैठा हुआ था, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, सब रूठ जाते हैं बोलने से। हाँ? तो यदि आपका बचपन मौखिक और शारीरिक लड़ाइयों से भरपूर था, तो आपकी मानसिक रूप से स्वयं को चोट पहुंचाने की आदत हो सकती है। तो वही मानसिक रूप से चोट पहुंचाना हो गया ना। चुप, मतलब अंदर से वो कल वाला था ना, कि हम अपने जो अंदर से आवाज आ रही है, एक्सप्रेस करना चाह रही है, बट हम उसको चुप करा देते हैं। नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, चुप हो जाना, है ना। एक डर सा बैठ गया अंदर कि बोलने से गड़बड़ हो जाती है। वही कहीं ना कहीं एक मानसिक मानसिक रूप से हम खुद को फिर चोट पहुंचाते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने भीतरी बच्चे के साथ भी उसी बर्ताव को जारी रखते हैं। हालांकि उस भीतरी बच्चे के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वो तो चुप हो जाएगा आपके कहने पे, लेकिन क्या होगा, है ना। अल्टीमेटली बॉडी में ब्लॉक्स बनेंगे, बीमारियां होंगी, लाइफ में हैप्पीनेस नहीं रहेगी, है ना। बंद बंद के जियोगे, वो फ्रीडम को महसूस नहीं कर पाओगे। तो हम में से कई के पास ऐसा एक भीतरी बच्चा है जो खोया हुआ है और एकाकी है और उपेक्षित महसूस करता है। शायद पिछले काफी समय से हमारा अपने भीतरी बच्चे से जो एकमात्र संपर्क रहा है, वह उसे डांटने और उसकी आलोचना करने तक सीमित रहा है। तो वहां मैंने अपने आप को रोक दिया था ना, और अपने आप को बोला था क्यों ही बोला, है ना। किसी ने सुना नहीं, किसी ने मतलब उसको माना नहीं, तेरी बात को, सच को किसी ने माना नहीं ना। तो खुद को आलोचना करनी शुरू कर दी कि भाई बोलना गलत होता है।
फिर हम सोचते हैं कि हम दुखी क्यों हैं। हम अपने ही एक अंश की उपेक्षा करके अंदर से खुश कैसे रह सकते हैं ना। बच्चे कितने मासूम होते हैं ना, जो चीज होती है वो एक्सप्रेस कर देते हैं। आइए आज हम अपने मिरर वर्क का उपयोग अपने माता पिता की सीमाओं से परे जाकर अपने अंदर मौजूद नन्हे से खोए खोए बच्चे से जुड़ने के लिए करें। आइए हम अपने अतीत को माफ कर दें और इस खूबसूरत भीतरी बच्चे को प्रेम करना शुरू कर दें। तो पास्ट इज गॉन, जो होना था वो तो हो गया ना। मुझे चेंजेस तो अब मैं बीइंग एडल्ट अपने बच्चे के साथ खड़ी हूँ एज अ पेरेंट, है ना। तो मुझे उस पास्ट को रिपीट नहीं करना या उसको मतलब उसके लिए कोई गिल्ट कंप्लेंट नहीं रखनी। इस बच्चे को यह जानने की आवश्यकता है कि हम उसकी परवाह करते हैं। तब उसको एहसास दिलाना है कि वी केयर फॉर लाइक माय इनर चाइल्ड। हम में से अधिकांश लोगों ने अतीत की कई भावनाएं और तकलीफें दफन कर दी हैं। अपने भीतरी बच्चे से प्रेम करना सीखने से जो हम इससे सीखेंगे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आज जितना समय चाहते हैं ले लें, इन अभ्यासों को बार बार दोहराएं। तो अभी जैसे हमने 8th और 9th चैप्टर है, ये मतलब ये नहीं कि कल कर लिया 8th और आज 9th तो हो गया काम। तो ये जो 2 चैप्टर्स हैं मतलब ये बहुत डीप में करने वाले हैं, तो इसको रिपीट करते रहें। मैं वादा करती हूँ कि आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। जो आपका टारगेट है ना लाइफ का, मेरे ख्याल से सबका टारगेट है एक सुखद जीवन, हैप्पीनेस, जॉय, कंटेंटमेंट, है ना, सेटिस्फेक्शन। तो आप जरूर उस तक पहुंचेंगे। आपका भीतरी बच्चा अभी भी उन विचारों को मानता है जो आपने बहुत पहले विकसित कर लिए थे। यदि आपके माता पिता के विचार सख्त थे और अब आप अपने प्रति बहुत सख्त हैं या आप अपने इर्द गिर्द दीवारें बना लेते हैं, तो आपका भीतरी बच्चा शायद अभी भी आपके माता पिता के नियमों का पालन कर रहा है। तो यहाँ अभी हमें कंप्लेंट नहीं दे रही, जस्ट एक वो बता रहे हैं कि इस वजह से है क्योंकि अपने सबकॉन्शियस में आपकी ऐसी ट्रेनिंग हो चुकी है। यदि आप अभी भी हर गलती के लिए स्वयं को छोटा महसूस कराते हैं, तो आपके भीतरी बच्चे के लिए सुबह यह सोचते उठना कितना भयावह भयावह होगा कि पता नहीं आज मेरे माता पिता किस बात पर मुझ पर चिल्लाने वाले हैं। वो डर जाएगा ना। तो आज तो हमने मान लिया कि हमने उसका साथ देना है, तो उसको डराना नहीं है ना, उसको नर्चर करना है। अतीत में जो हमारे माता पिता ने हमारे साथ किया वह उनकी चेतना का परिणाम था। उन्होंने वही सीखा था, उन्होंने सहज किया, उन्होंने कोई हमारे साथ गलत नहीं किया। वो हमारा अच्छा चाहते ही उन्होंने जो भी हमें सिखाया है ना, क्योंकि उन्होंने वैसा ही सीखा था। अब हम अभिभावक हैं, हम अपनी चेतना का उपयोग कर रहे हैं। यदि आप अभी भी अपने भीतरी बच्चे को देखभाल करने के लिए मना कर रहे हैं, तो आप स्वयं के आक्रोश में फंसे हैं, है ना। निरपवाद रूप से इसका अर्थ है कि अभी भी कोई है जिसे माफ करने की आपको आवश्यकता है। वह कौन सा आक्रोश है जिसे जाने देने को की आपको आवश्यकता है? वो कौन सी बात है जिसके लिए आपने अभी भी स्वयं को माफ नहीं किया है? कोई ना कोई बात ऐसी आपकी यूथफुल। अब यहाँ पे ना थोड़ा आज का चैप्टर थोड़ा आपके उस पे जाएगा, सिर्फ 5 इयर्स से छोटा बच्चा नहीं, फिर टीनेजर हुए, टीनेजर के बाद आपका यूथफुल टाइम, वो सब इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। आपका देन आपने जब फर्स्ट जॉब की, वो सब इसमें आज अब आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए कल्पना करें कि आपने अपने भीतरी बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है और कुछ दिन आप हर जगह साथ साथ जाने वाले हैं। तो जो ये आपके अंदर का एक मासूमियत है उसको अब कुछ दिनों तक अपने, कुछ दिनों तक क्या हमेशा साथ उसका देना है और हाथ पकड़ के चलना है। तो देखिए आपको कितने आनंददायक अनुभव हो सकते हैं। यह बात आपको मूर्खतापूर्ण लग सकती है, लेकिन कृपया ऐसा करके देखें, यह सच में काम करता है। खुद के लिए और अपने भीतरी बच्चे के लिए एक शानदार जीवन की रचना करें। बीइंग अडल्ट तो आज हम रचनाकार बनना है। अपनी लाइफ जैसे हम चाहते हैं वैसे बनाएंगे। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा और आपको अपने भीतरी बच्चे और वयस्क स्वयं का उपचार करने के तरीके मिल जाएंगे। ठीक है, आपको वेज मिलेंगे। आपके बचपन के आरंभिक दिन चाहे जैसी भी रहे हो, सुखद या दुखद, अब आप सिर्फ अपने जीवन के लिए जिम्मेवार हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है खुद की। मे बी आप मतलब ऐसे उसमें एनवायरनमेंट में रहे हो जहाँ नेगेटिविटी बहुत हो। अब वो नेगेटिविटी को आपने पकड़ के रखा हुआ है आज तक, है ना, आप जाने देने को तैयार नहीं हो। तो बट अब आपने जिम्मेवारी ली है, क्रिएशन करनी है अपने नए सिरे से। तो आपको बहुत मतलब सॉफ्ट उससे चलना है, अपने साथ नरमी बरतनी है और अपने आप को परेशान नहीं करना। लेट गो इजीली। कोई चीज आपको परेशान करिए उसको छोड़ दो, जाने दो। सो आप जो अपना समय अपने माता पिता की शिकायतें करते हुए बिता सकते हैं या प्रेम को अंगीकार कर सकते हैं। तो या तो कंप्लेंट लेके बैठ जाओ, आपने मेरी लाइफ के साथ ऐसा किया वैसा किया, या फिर आप अपने भीतरी बच्चे को स्वीकार को कि आज मैं तेरे साथ हूँ, मैं खड़ी हूं ना।
अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ तेरी, है ना। तो जो मन कर रहा है, मे बी आपका भीतरी बच्चा चॉकलेट की डिमांड कर रहा है, या कुछ आपको उसको डिमांड हो रही है, कोई ड्रेस खरीदनी है, कहीं जाने का मन है, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आप उसके लिए वह करेंगे। सो मेरे अनुसार प्रेम सबसे बड़ा इरेजर, मिटाने वाला है। यह सबसे गहरी और सबसे दर्दनाक यादों को भी मिटा देता है, क्योंकि प्रेम किसी भी अन्य चीज से अधिक गहराई तक जाता है। एक पल के लिए सोचिए, आप एक दर्द भरा जीवन चाहते हैं या फिर एक खुशियों से भरा जीवन। तो हर कोई चाहता है ना जीवन में खुशियां हो। सो शक्ति और विकल्प हमेशा आपके अंदर होते हैं। पावर भी आपके अंदर है, सॉल्यूशंस भी आपके अंदर है। अपनी आंखों में देखें और अपने आप को और अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करें। बोलिए, मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करती हूँ। आई लव माई इनर चाइल्ड। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई इनर चाइल्ड। मैं जिम्मेवारी लेती हूँ अपने भीतरी बच्चे की आज से। आपका 9वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास, अपने बाथरूम के आईने के पास जाएं। ये आपने कल करना है डीपली, इस प्रोसेस को बैठ के। और जो आपने जो तस्वीर आपने बनाई थी, ड्रॉ करी थी लेफ्ट हैंड से, उसको देखना है। उससे आपने बातें करनी है। ये सारा जो आज मेरा रिजल्ट आउटपुट आया ना, ये जो बात पहचानने का कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, आज की डेट में भी मैं वही कर रही हूँ, है ना। तो उस तस्वीर से आपने बात करनी है, कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, और वो ड्रॉ ही ऐसी होगी कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ गड़बड़ है। आप उसकी जो मतलब बॉडी, वो कह लो ना बॉडी लैंग्वेज उस पिक्चर की, वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सो उसको बहुत ध्यान से देखना है। एक पल का समय निकालकर अपने भीतरी बच्चे से कहें कि आप उसकी परवाह करते हैं। ये अफर्मेशन बोले, मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। दिल से बोलना है इसको, ऐसे नहीं मतलब कि बोल देना मैकेनिकली, दिल से, हार्ट से अपने। मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ। यदि संभव हो तो अपने आईने के सामने बैठ जाएं, या बैठकर एक हाथ के आईने में देखें। तो वो आज ये वो कर रहे हैं कि आप छोटा सा आईना भी ले सकते हो, है ना। तो अपने भीतरी बच्चे से उस बातचीत को जारी रखें जो आपने कल शुरू की थी। आप एक माफी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, मुझे माफ करना कि मैंने इतने सालों से तुमसे बात नहीं की। क्या क्या दफन किया हुआ है ना अंदर, क्या क्या गहरी बातें जमा कर रखी हैं। सो आज आप उसको बोलेंगे कि आई एम रेडी टू लाइक टॉक टू यू, लिसन टू यू। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें लंबे समय तक डांटती रही, है ना। मन हो रहा है बात करने का, लेकिन वो बचपन के जो पैटर्न्स बने हुए हैं, वो कह रहा है नहीं, बोलना अच्छा नहीं है, चुप रहना जरूरी है ना। तो मैं उस पूरे समय की पूर्ति करना चाहती हूँ जब हम एक दूसरे से अलग रहे हैं। तो अब मे बी आप कितने 40s में हो, 30s में हो, या 60s में हो, जो भी आपका एज है ना। एज तो काफी चलो जो भी हो चुकी है, तो आपको टाइम लग सकता है अपने से जुड़ने में, लेकिन पूरे डेडिकेशन से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और कोशिश में लगे रहना है। मैं बोल रही हूँ सच में बहुत पैटर्न्स मिलेंगे, मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप, मेरा ये इनर चाइल्ड के चैप्टर से ही बहुत ओपनिंग हुई है। आपने बाहर भी सुना होगा ना आजकल इनर चाइल्ड, उसके कितने हीलिंग के कितने प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन है उसके अंदर। तो ये 2 चैप्टर आपके लिए रामबन का काम करेंगे। इसको मेरी रिक्वेस्ट पे शिद्दत से करना, ठीक है। सो अंत में आप दोनों जुड़ जाएंगे। आप उस बच्चे को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, आप उसे अपने अंदर सुन सकते हैं। आपको आवाज सुनाई देगी, क्या अंदर से मेरी डिमांड है ना। आज डिमांड है पार्क में जाके बैठने की, आज डिमांड है मस्ती करने की, क्योंकि मेरे तो आज जो पूरे आए ना, पूरे जैसे मैं थी ना उछल कूद वाली, मस्ती वाली, बिंदास, मतलब बोल देने वाली, बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप बच्ची, जो कभी झूठ बोलती ही नहीं थी। सच मतलब मैं कहती हूँ, कभी मैं झूठ कोशिश भी करती थी तो मेरा झूठ पकड़ा जाता था। मतलब ऐसे यूनिवर्स हेल्प करता था, लेकिन आज मैंने झूठ बोलना सीख लिया किसी डर की वजह से, है ना। तो आप देखिए आपके केस में वो क्या चीज निकल के आती है। सो अंत में आप दोनों जुड़ जाएंगे। आप उस बच्चे को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, आप उसे अपने अंदर सुन सकते हैं, यहाँ तक कि आप उसे अपने अंदर देख भी सकते हैं। आप टिश्यू बॉक्स अपने पास रखें, तो रोना आ सकता है, इसमें बहुत मतलब रिलीजिंग हो सकती है। अपने भीतरी बच्चे से बात करते समय रोने में कोई हर्ज नहीं है। आप अपने आप से बात कर रहे हैं, लड़का हो लड़की हो, कोई उससे वो नहीं है। ऐसा नहीं कि लड़के हैं तो हम रोते नहीं है। ओपन हार्टेडली बात करनी है, रोना आए तो रो, है ना। आंसू आपकी हिचकिचाहट खत्म करके आपके अंदर के बच्चे से जुड़ने में आपकी मदद करेंगे। अगर बच्चा नहीं बात कर रहा ना, नहीं कनेक्ट कर पा रही, तो रो रो के उसको बुलाओ, मुझे कनेक्ट होना है, मुझे जानना है,
मुझे अब मतलब तुमसे फ्रेंडशिप करनी है, मुझे गहराई में जानना है कि तुम हो कौन, तुम चाहते क्या हो। सो शक्ति आपके अंदर है। आज की जर्नलिंग हमारी रहेगी, जब आप छोटे थे तो आपको क्या करना सच में अच्छा लगता था, ये सारी बातें लिखनी है। जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है लिख डाले, है ना। मे बी आपको कुछ लूडो, चेस खेलना, खो खो खेलना, मस्ती करना, बैडमिंटन खेलना, जो कुछ भी अच्छा लगता था, कहीं जाना, कोई ड्राइंग करना। कई बार आपके अंदर का अभिभावक हमें मस्ती करने से रोक देता है, बड़े हो गए, बड़े लोगों को ये करना शोभा नहीं देता, ऐसे बोलते हैं ना, अच्छा लगेगा, वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसी ऐसी मतलब धारणाएं बिठा के अपने आप को बिल्कुल चुप ही करा लिया है। सो अब आपकी दैनिकी ये सारी लिस्ट बनाएंगे, इसको नीचे रख दें और बाहर जाकर नन्हे बच्चे के साथ खेलें, मस्ती करें, वह पागलपन वाले काम करें जो आपको बचपन में करने में मजा आता था। अभी रिसेंटली मैं अपने सारे फ्रेंड्स को, मैं तो अकेले जाती हूँ पार्क में, सबको ले गई थी और ऐसे हंस रही थी, परवाह नहीं करी आस पड़ोस वाले क्या सोच रहे हैं। जो पार्क में हमने स्विंग्स लिए, बहुत मजे करे, जोर जोर के हंसे, मतलब ऐसे ही बातों पे हंसे जिन पे वो भी नहीं, मतलब इतनी हंसी आ रही थी अंदर से। तो सोचो कितना अच्छा लगेगा ना, वैसी लाइफ होगी तो। सो दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखें, शर्माए ना, अगर मन कर रहा है तो उन बच्चों में इन्वॉल्व हो जाएं, खेलना शुरू कर दें उनके साथ। देखना अंदर का क्या रोकता है आपको, कितनी ईगो है ना, कोई लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेगा, वो उसको जाके बोलेगा। कितना मतलब कितना बांध लिया अपने आप को, अपने जीवन को हमने दूसरों के कहने पे। सो अगर आपको खेलना अच्छा लगता है तो वो करें, जरूरी नहीं आपके केस में आपको खेलना ही अच्छा लगता है, मे भी आपको कुछ लिखना अच्छा लगता है ना, ड्राइंग करनी, तो वो करिए। यदि आपको जीवन में और अधिक मजा चाहिए तो अपने भीतरी बच्चे से जुड़ें, स्वतः प्रकृति के साथ आ जाएं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके जीवन में आनंद आने लगेगा। तो इन चैप्टर्स को प्लीज बना लीजिए अपनी लाइफ का मतलब सबसे बड़ा मित्र अभी के लिए। तो आज का हमारा हार्ट थॉट है, 9वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार। मुझे अपनी ग्रोथ चाहिए, मुझे जॉयफुल लाइफ चाहिए, मुझे हेल्दी लाइफ चाहिए, मुझे प्रॉस्परस लाइफ चाहिए, मुझे जीवन में बहुत खुशियां चाहिए। तो इसके लिए ये हार्ट थॉट बोलिए अपने दिल पे हाथ रखते हुए, मैं बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, नो मैटर वॉट, है ना। आप नई चीजें सीखने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप कुछ भी नहीं जानते। अभी मैंने रिसेंटली एक लेडी को मतलब सुना, एक उसमें लाइव जूम में, 60 इयर्स की एज में वो स्विमिंग सीख रही हैं। सोचो, है ना, कोई बचपन की ख्वाहिश होगी बट 60 इयर्स में उन्होंने अपना वो पैशन पूरा किया है। सो हम क्यों नहीं कर सकते ना। सो आप पुरानी अवधारणाएं छोड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि अब वे आपके लिए काम नहीं करती। को इसका मतलब मिला नहीं, रिजल्ट अच्छा नहीं मिला तो लेट गो। आप अपना व्यवहार देखकर यह कहने के लिए तैयार हैं कि मैं अब यह नहीं करना चाहती। आप जानते हैं कि आप जो हैं उससे और अधिक बन सकते हैं, एक बेहतर व्यक्ति नहीं, क्योंकि उसका अर्थ होगा कि आप अभी उतने अच्छे नहीं हैं, आप हैं ही ऑलरेडी बेहतर, जो कि सही नहीं है, बल्कि आप जो वास्तव में हैं उससे और अधिक। बढ़ना और बदलना रोमांचक होता है, नए नए चीजों को करना कितना रोमांचक है ना। और वो तो और भी सोने पे सुहागा कि जो बचपन में चाहते थी उसको पूरा कर रहे हो। भले ही ऐसा करने के लिए आपको अपने अंदर मौजूद कुछ कष्टप्रद चीजों को देखना पड़े, तो इनर टॉक्स में बहुत कुछ चलेगा, आप फेस कर सकते हैं। लेकिन अगर अंदर से वो कर लिया, विल स्ट्रांग है, तो जरूर आप कर पाएंगे। आज मैं यहाँ यहीं तक ही लूंगी क्योंकि आज की मेडिटेशन हमारी थोड़ी लंबी रहेगी। तो मेडिटेशन में चलेंगे, बहुत मतलब इसकी जो मेडिटेशन है बहुत इसको डीपली कीजिए। ओवर टू यू रमन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच करीमा। जी लिख रही है 62 इयर्स की एज में उन्होंने स्विमिंग सीखी और ड्राइविंग सीखी, वाह। वाओ। ओके, टेक योर पोजीशन मास्टर्स। पानी पीना चाहते हैं तो पी लीजिए, अपने पास टिश्यू हैंकी कुछ जरूर रखिएगा। स्पाइन स्ट्रेट कर लीजिए, बॉडी को रिलैक्स छोड़ेंगे। आइज क्लोज। धीरे धीरे से अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ते हुए फ्रॉम हेड टू टो अपने हेड को रिलैक्स करेंगे।
अपने स्कल, ब्रेन सबको रिलैक्स छोड़ते हुए अपने हेयर्स, फोरहेड, नोज, आईज धीरे धीरे सबको रिलैक्स करेंगे। चीक्स, टीथ, लिप्स, chin, jaw muscles, neck, throat, chest, spinal cord, hips, stomach, kidneys, thighs, knees, पिनिया, फुट, पैरों के तलवों सबको रिलैक्स छोड़ देंगे। नाउ यू आर टोटली रिलैक्स फ्रॉम हेड टू टो। अब धीरे धीरे से अपने श्वासों के साथ जुड़ेंगे। अपने श्वासों को अपने हार्ट सेंटर पर लेकर आएंगे। उस कनेक्शन को फील करते हुए गहराई में उतरते जाएंगे। बड़े ही प्रेम के साथ गहराई में उतरते हुए धीरे धीरे से अपने बचपन में, अपने बीते हुए समय में जाइए। धीरे धीरे से अपने बीते समय में जाते जाएंगे। स्वयं को 5 वर्ष के बच्चे के रूप में देखें। जब आप 5 साल के बच्चे थे, आप कैसे थे? चुलबुले थे, मस्ती वाले, प्यारे से, उछलने कूदने वाले। देखिए अपने उस बच्चे को, वो 5 साल के बच्चे को अपने अंदर। आप कैसे थे? इस बच्चे के आगे हाथ बढ़ाए और कहें, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। कहे उस प्यारे से मासूम बच्चे को, कहे मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। मैं तुम्हें प्रेम करने आया हूँ। उसे बोलिए, बताइए उसको कि आप उसको प्रेम करने आए हैं। बताइए उसको कि आप उसको प्रेम करने आए हैं। प्रेम से इस बच्चे को गले लगाएं और अपने साथ वर्तमान में ले जाएं इस बच्चे को। अपने साथ इस बच्चे को वर्तमान में ले जाएं। गले लगाते हुए वर्तमान में ले जाएं इस बच्चे को। दोनों को एक साथ आईने के सामने खड़े होकर प्रेम से एक दूसरे को देखें। आईने के सामने देखें उस बच्चे को। और जब आप वहां खड़े हो तो इस बात से अवगत हो जाएं कि आपके पास ऐसे कितने हिस्से हैं। उस आईने के सामने फील करें कि आपके पास ऐसे कितने हिस्से हैं जो वहां मौजूद हैं। अब और पीछे जाएं, और पीछे जाएं, और पीछे के समय में जाएं। उस पल में जाएं जब आपका जन्म हुआ था, जब आप इस दुनिया में आए थे। उस समय में जाएं जब आप अपनी माता जी के गर्भ से बाहर आए थे। देखिए उस समय को फील कीजिए। क्या समय रहा होगा ना जब आपका जन्म हुआ था।
शायद वह एक मुश्किल यात्रा थी। हो सकता है वो कुछ मुश्किल समय रहा हो। आप ठंडी प्यारी सी हवा महसूस कर रहे होंगे। तेज प्रकाश देख रहे होंगे। एक ठंडी सी हवा महसूस की होगी आपने। एक तेज प्रकाश को महसूस किया होगा आपने। और शायद किसी ने आपको प्यार से थप्पड़ मारकर जगाया होगा। शायद किसी डॉक्टर ने शायद किसी डॉक्टर ने आपको बताया हो कि आप इस दुनिया में आ गए हैं। आपने उसको फील किया हो। आपने उस चीज को फील किया हो कि आप यहाँ एक पूरा जीवन जीने के लिए आए हैं। इस जिंदगी को एंजॉय करने आए हैं। उस दिन आपने फील किया होगा कि सारी खुशियां आपकी हैं। कितने रिलैक्स होंगे आप उस दिन। उस प्यारे से बच्चे को प्रेम करें जो बच्चा इस दुनिया में उस दिन आया था। उस प्यारे से बच्चे को प्रेम करें। उसे प्यार दें। अपनी आंखों के सामने देखें उस बच्चे को। कितना मासूम, कितना प्यारा, हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, ये सोचता हुआ कि ये दुनिया कितनी प्यारी है। मैं यहाँ कितना अच्छे से जी रहा हूँ, मस्ती करने आया हूँ, सारा कुछ तो मेरा है। उसी फीलिंग के साथ उस बच्चे को प्यार दीजिए कि जैसे आप अभी अभी इस दुनिया में आए और वो खुशियों से भरा हुआ लम्हा। अब थोड़ा सा आगे बढ़े उस समय से, उस पल में आए जब आपने धीरे धीरे से चलना शुरू किया। आप खड़े होते थे, गिर जाते थे, खड़े होते थे, फिर गिर जाते थे, फिर खड़े होते थे, फिर गिर जाते थे। लेकिन आप संभलते गए, संभालते गए अपने आप को। गिरते संभलते, गिरते संभलते। कितना अच्छा मोमेंट था ना वो। क्या फील होता था उस दिन। आप गिरते थे, खड़े होते थे। कुछ तो फीलिंग का एहसास होता होगा ना आपके अंदर। कुछ तो महसूस होता होगा। महसूस कीजिए उस फीलिंग को। क्या एहसास था वो। और आज फिर आपने देखा कि अचानक आप खड़े थे, चलने लग पड़े। आपने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा कदम बढ़ाया, और आप चल रहे थे। है ना कितना प्यारा एहसास। गिरो, संभलो, एक कदम बढ़ाओ, फिर दूसरा बढ़ाओ, और चलना शुरू कर दो। कितना प्यारा एहसास होगा वो। आपको अपने ऊपर कितना गर्व हुआ होगा जब आपने चलना सीखा होगा। उस छोटे से बच्चे को प्रेम करें जिसने अभी अभी चलना सीखा है। जिसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं चल सकता हूँ। कितना प्यार आया होगा उसे अपने ऊपर कि मैं चल पाया। मैं 2 कदम चल पाया, फिर मैं 4 कदम चल पाया, और मैं ऐसे ऐसे चल पड़ा। है ना वो बच्चा आपके सामने आईने में।
आपको नजर आ रहा होगा वो बच्चा चलता हुआ कितने प्यार से आपकी ओर बढ़ता हुआ। प्यार आ रहा है ना आपको उस पे, है ना? उसको चूमने का मन कर रहा है ना? उसको गले लगाने का मन कर रहा है ना आपका? तो लगा लीजिए। सोचना क्या, कर दीजिए उससे प्यार। चूमने का मन है तो चूम लीजिए ना। गले लगाने का मन है तो गले लगा दीजिए। रोने का मन है तो रो लीजिए। अब धीरे धीरे से वही बच्चा स्कूल की ओर बढ़ने लगा। अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था। पर धीरे धीरे से वो अपने स्कूल की दहलीज पर पहला कदम रखा चला गया। उसने पहला कदम बढ़ाया। एक डर था, एक घबराहट थी उसके अंदर। पहली बार माँ को छोड़ रहा था। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं पहला दिन कैसा होगा। आपने उस स्कूल में अपना बेस्ट दिया, उस बच्चे को प्रेम कर जिसने पहले दिन अपना स्कूल में कदम रखा और अपना सबसे बेस्ट दिया, सबसे बेस्ट किया और उस खुशी को फील किया। देखिए उस बच्चे को जो डर डर के जा रहा था माँ को छोड़कर, और उसने अपना सबसे बेस्ट दिया फर्स्ट डे। मन नहीं कर रहा उसको प्यार करने का, तो कर लीजिए ना। कर लीजिए उसको प्यार। इनकरेज कीजिए उसको कि उसने कितना बेस्ट किया अपना फर्स्ट डे, कितना बेस्ट दिया। सब तरफ से उसको कितनी प्रेज मिली, कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले होंगे, है ना? अच्छा लगा होगा ना? लगा लीजिए उसको गले, कर लीजिए उसको प्यार। अब वो बढ़ता गया। 10 10 वर्ष की उम्र में उस पल को याद करें और उन चीजों को भी याद करें जो उस समय हो रही थी। 10 वर्ष की उम्र में शायद वह समय बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया समय था। आपने उस समय का भी सामना किया और हर कदम पर आपको सफलता मिलती चली गई। आप बहुत खुश थे, बहुत खुश थे अपनी सफलता से, अपने हर एक कदम से खुश थे ना आप? प्यार कीजिए उस बच्चे को, प्रेम दीजिए उस बच्चे को। अब आप और आगे बढ़ते जाइए। जब आप यौन अवस्था में प्रवेश कर रहे थे उस समय की सब बातें याद करें। वह समय कितना रोमांचक था। डरावना भी हो सकता है, कुछ कुछ रोमांटिक था, किसी किसी मोमेंट पे डर भी था। कहीं जगह आपको संभलने की जरूरत भी थी। और शायद कुछ मोमेंट्स में आपको उस सिचुएशंस को संभालना मुश्किल भी लग रहा होगा। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी आई होगी जो बहुत इंजॉयबल थी, कुछ थोड़ी सी टफ, थोड़ी सी इजी, और कुछ ऐसी जो आपको लगा होगा कि इन्हें कैसे संभालें। हर तरह की सिचुएशंस आपने फेस की होंगी, लेकिन आपने उस समय को भी संभाल लिया। संभाला ना आपने उस समय को। तो देखिए आप में कितनी पावर है। आप जितना अपना बेस्ट दे सकते थे आपने दिया। आपने अपना सबसे बेस्ट किया।
आपने अपना बहुत बेस्ट किया, आपने किया और आप सफल रहे। आपने किया और आप सफल रहे उस इट मीन्स आप सब कुछ कर सकते हैं, हर सिचुएशन संभाल सकते हैं। आप में कितनी काबिलियत है। उस व्यक्ति को प्रेम नहीं करेंगे, उसे प्यार नहीं देंगे, दीजिए ना उसको प्यार, कि आप कितने काबिल हैं। आपने वो सिचुएशन भी संभाली, हर सिचुएशन संभालने के काबिल है आप। मन नहीं कर रहा उसको प्यार करने का कि वो कितना बेस्ट दे रहा है। बचपन से लेके अब तक उसने हर मोमेंट में अपना बेस्ट दिया है ना। ही और शी इज द बेस्ट। आपको मिरर में उस बच्चे के नजर नहीं आ रहा उसका प्रेम? कर लीजिए ना उसको प्यार, कि वो हर मोमेंट पे अपना बेस्ट देता हुआ आ रहा है। प्यार कीजिए उसको, जी भर के प्रेम कीजिए उसको। आपको वो समय याद होगा जब पहली बार आपके प्रेम को अस्वीकार किया गया। हुआ था ऐसा? कहीं थोड़ी सी दर्द, कुछ ज्यादा दर्द जो आपके दिल में हुई, हल्का सा दिल में कहीं दर्द हुआ होगा। कहीं आपका विश्वास टूटा होगा कि अब शायद कोई आपको प्रेम नहीं करेगा। ऐसी फीलिंग भी आपके अंदर आई होगी, या शायद मैं किसी के प्रेम के लायक नहीं हूँ, ये फीलिंग भी आई होगी। या शायद मेरे में कुछ कमी है, तभी मुझे कोई प्रेम नहीं कर रहा, तभी मेरे प्रेम को अस्वीकार किया गया। ऐसा भी कुछ आया होगा। और इन सब चीजों ने कहीं ना कहीं आपको तकलीफ भी दी होगी। इसी कोने में वो फीलिंग दबी रह गई होगी। आप जितना कर सकते थे आपने किया। आपने इस सिचुएशन को भी संभाला और इससे बाहर आए। तो उस व्यक्ति को प्रेम नहीं करेंगे, उसको प्यार नहीं देंगे। ये सिचुएशन भी आपने संभाली। आप खुद को प्रेम कीजिए, आपको किसी दूसरे की प्रेम की जरूरत नहीं। आप अपने आप को प्रेम कीजिए, बिकॉज यू आर द बेस्ट। आपके अंदर का बच्चा प्रेम से भरा हुआ है। आप प्रेम से भरे हुए हैं। हर सिचुएशन को आप कितने प्यार से संभाल रहे हैं। तो क्या आप उस बच्चे को प्रेम नहीं देंगे? क्या वो बच्चा प्रेम करने के काबिल नहीं है? दीजिए उसको प्रेम, बढ़िए उसकी तरफ, हाथ बढ़ाइए उसकी तरफ। देखिए, आईने के सामने अपने आप को देखिए। देखिए आईने के सामने अपने जीवन की समृद्धि को, अपने जीवन की परिपूर्णता को। आज आप सफल हैं। यू आर द बेस्ट। वो आपके अंदर का बच्चा, जिसको शायद आपने कभी देखा नहीं, प्रेम देने की कोशिश नहीं की, वो आपसे प्रेम मांग रहा है। कब से चाह रहा है कि आप उसको प्रेम करें, वो बाहें फैलाए। आपके लिए पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। जब कोई आपके साथ नहीं था तो वो ही था, सिर्फ आपके साथ हर एक मोमेंट पे, हर एक सेकंड पे। आपका मन नहीं कर रहा उसको प्रेम करने का? लाइफ के हर अप डाउन में जब कोई नहीं था वो आपके साथ था, उस सिचुएशन को भी उसने संभाला। तो दीजिए ना उसको प्यार, बुला लीजिए अपने पास। कोई समय उलझन भरा भी रहा होगा,
कोई शर्मनाक सिचुएशन भी रही होगी आपके लिए, कोई दुखद सिचुएशन भी रही होगी आपके लिए, तो कोई बात नहीं ना, क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। जीवन का एक अंग ही तो है वो। दिस इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये आपके ही जीवन का अंग है। आपके सामने एक व्यक्ति, एक प्यारा सा बच्चा बाहें फैलाकर खड़ा है, बेचैन है। आओ मेरे पास, मैं बाहें फैलाकर तुम्हारा स्वागत करता हूँ। कितने प्यार से, कितने सालों से वो आपके अंदर बैठा इसी दिन की वेट में था कि आप जब भी आओगे वो बाहें फैलाकर आपका स्वागत करेगा। उसने तो कभी आपका साथ नहीं छोड़ा था, वो हमेशा आपके साथ था। वो आज भी आपके वेट में है। देखो कैसे बाहें फैलाकर वो आपको बुला रहा है, आ जाओ मैं तुम्हें संभाल लूंगा, क्योंकि आपसे प्यारा मुझे कुछ नहीं लगता। आप बहुत प्यारे हो। यू आर द बेस्ट। यू आर द बेस्ट। मिल जाइए अपने उस अंदर के बच्चे से, खो जाइए अपने उस बचपन में। जी लीजिए अपनी जिंदगी, जी लीजिए अपनी उस जिंदगी को, जीजिए। वो आपका भविष्य है। वो आपको प्रेम करने आया है, प्रेम देने आया है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। एक वो ही तो है जो हर वक्त आपके साथ रहता है। लगाइए उसको गले। जो इतने साल आपने उसे दूर रखा, माफी मांग लीजिए उससे, प्यार दे दीजिए उसको। एंजॉय कीजिए कि आज से आप उसके साथ हर मोमेंट एंजॉय करेंगे। पार्क में जाएंगे, झूमेंगे, डांस करने का मन है डांस करेंगे, अपनी फीलिंग शेयर करने का मन है फीलिंग शेयर करेंगे, झूले झूलने का मन है झूले झूलेंगे। हर दिल की बात उससे शेयर करेंगे। खूब प्यार कीजिए उसको। देखिए कितना खुश हो गया वो आपसे मिलते ही। कितनी ठंडक पड़ गई आप, कितना खुश है वो, उसकी खुशी को फील कीजिए। देते जाइए, भर भर के प्रेम देते जाइए उस, ऊपर से लेके नीचे तक भर लीजिए अपने आप को प्रेम से। उस बच्चे के साथ प्रेम करते हुए, इसी प्रेम की फीलिंग के साथ धीरे धीरे से अपने आप को वापिस लेकर आइए मास्टर्स। इस प्यार, इस सुखद एहसास के साथ वापिस आइए। इस छोटे से बच्चे का शुक्राना कीजिए, अपने इनर सोल का शुक्राना कीजिए। इस टाइम का, इस स्थान का शुक्राना कीजिए। इस मिरर बुक का शुक्राना कीजिए, जो नई नई ओपनिंग्स हमारी लाइफ में कर रहे हैं, जिसने हमें आज यहाँ तक पहुंचाया, हमें हमारे इनर सोल से मिलाया। इस जूम का, आप सभी मास्टर्स का बहुत बहुत शुक्राना। अपने बॉडी के एक एक ऑर्गन का शुक्राना कीजिए। अब धीरे धीरे से अपने हैंड्स को रब करते हुए अपनी आईज पे रखेंगे मास्टर्स। 5, 4,
थ्री, टू, वन। अब ये प्यारा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा अपनी आईज खोल सकता है। लव यू। थैंक यू। थैंक यू रमन, मजा आ थैंक गया। अमेजिंग मेडिटेशन, बहुत डीप। थैंक यू सो मच। रियली थैंक यू। अमेजिंग। थैंक यू। आज तो खुद थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी मैं। कोई बात नहीं, कराते हुए ना ये थोड़ा सा। चैप्टर्स ही ऐसे हैं। हाँ, हम्म, बिकॉज खुद कराते हुए इमोशनल हो गई थी थोड़ी सी। किसी को शेयरिंग करनी है अपनी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। लीना मैम, मैं अनम्यूट करती हूँ। हाँ, आप करें करूँ? कर दिया मैंने। अच्छा ठीक हाँ जी मैम, आत्मंदन। है। दी का नेटवर्क हो गया है। हाँ, फ्रीज हो लीना। गई थी। हाँ लीना दी, आपका नेटवर्क हो गया लीना दी। इतनी देर रचना जी को ले लेते हैं, हाँ, ठीक है। उनको अनम्यूट कर दीजिए। Thank you, Dee, for superb meditation. थैंक यू सो मच। जब गरिमा दी आज सेशंस ले रही थी तभी यही हो रहा था, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी इनर चाइल्ड से। बट बहुत अच्छे से तो कनेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन काफ़ी काफ़ी कर पाई। सो एंड मैंने सिर्फ कल से ही ज्वाइन किया है तो ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की, तो आई थिंक आई हैव डन अ वेरी वंडरफुल जॉब। क्या कल से आज तक ये शुरुआत है, और जब अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से होगा। बट मेरा एक क्वेश्चन था, बचपन तो मेरा बहुत अच्छा था, मतलब बहुत यानी बहुत अच्छा था। बट आफ्टर मैरिज थोड़ा सा था क्रूशियल टाइम। सो जैसे अभी उस समय को अपन हील कर सकते हैं कि हमको चाइल्डहुड से ही हील करके वहाँ तक आना है? बिल्कुल, उसको आप रिलेट कर सकते हैं। आप नोट डाउन कीजिए जो भी, मतलब अब जैसे इसमें बताया ना कॉलेज टाइम में भी, क्योंकि आज के उसमें सेशन में आपने देखा होगा वो टाइम भी इंक्लूड किया जब आपने फर्स्ट जॉब करी स्टार्ट, है ना। तो उस टाइम पे वो एज मैरिजेबल एज होती है, तो ऑलमोस्ट वही उन सब सिचुएशंस को भी आप कर सकते हो नोट डाउन ना, कि क्या हुआ आपके साथ। उस वाली एज से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए जब बिल्कुल न्यूली आपकी मैरिज हुई थी, है ना। आप जैसे बोल रहे हैं कि पहले तो सब ठीक था, उसके बाद ही प्रॉब्लम्स हुई, तो उस एज से भी कनेक्ट कर सकते हैं आप अपने, लाइक ऐसे 20 ज़रूरी नहीं ना 21। कि चाइल्डहुड से ही मुझे करना है, ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि वो अभी बट तक मैं कोशिश कनेक्ट कर पा कीजिए, रही क्योंकि जो मेन जो होता है ना मिट्टी का, वो कहता है ना कच्चा घड़ा, हूँ। हाँ। तो जो वो डलते हैं ना, जो बीज डलते हैं उसके सबकॉन्शियस पे, वो वहीं से स्टार्ट होते हैं कहीं ना कहीं। अभी आपको लग रहा होगा मे बी आपके पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा हो, बट कोई फ्रेंड सर्कल, कोई और जो रिलेटिव है, उनके रिगार्डिंग आप जब जाओगे ना डीपर, तो आप खुद मतलब देख पाओगे। बट उसके लिए आपको डीपर अपने इनर उससे टॉक करनी होगी। जाओ पास्ट में, बहुत छोटे होते की लाइफ में जाओ, कैसा था याद करो। वो सिचुएशन जब स्कूल में गए, मे बी कोई टीचर के साथ, है ना, तो कुछ कुछ सीखा हो कोई ऐसा। मेरी जो भी मेमोरी है सब अच्छी ही मेमोरी है, मतलब बुरी कोई भी नहीं, हुई इट्स होगी ओके, बट याद जरूरी नहीं नहीं। होगी हाँ मुझे। जी, हाँ जी। बहुत अच्छा, तो आप वहां से स्टार्ट करिए अगर आपको वहां नहीं मिलता। बट स्टार्टिंग आप जाइए, आप मिरर से कनेक्ट कीजिए, देखिए अगर कुछ निकल के आता है। नहीं तो फिर आप उस एज पे पहुंच सकते हैं आज के चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। थैंक यू कई दी। बार ना मैम रिश्ता मैम धीरे धीरे भी आता है, कई बार एकदम से नहीं आता। कई बार हम सोचे कि हम एक बार बैठे नहीं आया, कई बार हम बार बार जब रेपिटेट करते हैं चीज, तो एक एक करके निकलना स्टार्ट होता है। एकदम से कई बार नहीं निकलता, कई बार एक पॉइंट आएगा, फिर 1 वीक के बाद या 2 3 डेज के बाद कुछ सेकंड पॉइंट आएगा, फिर आप उसे रिलेट करना स्टार्ट होते हैं। एकदम से सारे पॉइंट्स नहीं आते क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग जर्नी में हो। एक ही पॉइंट मेरे आया जो मेरा आज भी नेचर है। जैसे मैं फर्स्ट टाइम हूँ जब ओपनली बोल रही हूँ, मतलब मैं इतने सेशंस अटेंड कर चुकी हूँ, मैं कभी भी नहीं बोलती। आई डोंट नो मैं कैसे बोल रही हूँ, मैं जस्ट सरप्राइजिंग, मैं कभी भी रेज हैंड करके नहीं बोलती हूँ। दिस इज़ माई चाइल्डहुड हैबिट। मतलब अपने अंदर की जो फीलिंग है वो मैं कभी मतलब किसी को भी नहीं कहती। एक्सप्रेस। हाँ। हाँ, एक्सप्रेस दिस में मैं बोल रही हूँ ना, मैं बहुत लाडली थी, मतलब फर्स्ट चाइल्ड थी और बहुत लाडली थी और बहुत ही मतलब पैम्पर्ड थी। बट इवन देन मैं कभी बोल ही नहीं पाई, और वो चीज़ आज भी कंटिन्यू है।
इस चीज को देखो, आपको फाइंड आउट करना है क्यों नहीं बोल पाए, क्या ऐसा था, बिल्कुल उसमें जाओ। किसी ने रोका था आपको, या कभी टीचर ने किसी ने टोका हो, क्यों ऐसा था, या शायद बचपन से ही ऐसा नेचर था। इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो, बट अभी ओपन हो गया है वो, तो बहुत तो बढ़िया है। पेरेंट्स से डिस्कस कर सकती हूँ। हाँ हाँ, कि क्या था, कैसे कभी मासी के घर या कजन्स के साथ आपका क्या था, आप क्यों चुप हो गए ना, जैसे मैंने आज अपना फाइंड आउट किया, आज ही निकल के आया कि वो इंसिडेंट्स की क्यों मैं, मतलब मैंने ऐसा बिठा लिया अपने मन में, है ना। तो वो मेरे को एकदम से याद आया, थर्ड फोर्थ क्लास का इंसिडेंस है, देखो वो अब या आज याद आया है। कितनी बारी मैं मिरर प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, और मेरी पिक्चर भी वैसी ही बनी बिल्कुल, है ना। जो मेरी प्रेजेंट स्टेट है, वो बच्चा ऐसे डर के कि बोलना नहीं, एक्सप्रेस नहीं करना, सच नहीं बोलना, है ना, क्योंकि चुप हाँ। करा दिया जाता है। तो वो चीज देखो, आपको फाइंड आउट मेरे को वहीं से हुई, थर्ड क्लास की मेमोरी याद आई मुझे। ओके, हर तो बार ही कुछ ओपनिंग होती है, क्या मतलब होता है, चाइल्डहुड से। किसी ने चुप कराया होगा छोटेपन में जिसके कारण वो हैबिट या बैठ गई। अच्छा नहीं बोलते, या बोलना अच्छा नहीं है ना, क्या मतलब पैटर्न पेरेंट्स का क्या नेचर रहा होगा, बिलीफ सिस्टम रहा होगा। ओके, ठीक है। थैंक यू। कई लोगों को ये भी होता है, नजर लग गए जाएगी, ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होना, ज्यादा बात नहीं करनी, पीछे पीछे रहना है ना। तो ये किसी मासी मामा या किसी अंकल, किसी ने भी बोला हो सकता है, जिसको आपने बिठा लिया इस धारणा को। हो जबकि आप सकता है। इतना अच्छा बोल रहे हो, है ना, और इतने ब्यूटीफुल हो, तो किस चीज, मतलब कॉन्फिडेंस क्यों लैक कर रहा था ना वहां पे। हाँ, वो कॉन्फिडेंस ढूंढ का लिया। भी इशू है मुझे। हाँ जी हाँ जी, cool, ठीक ठीक है। है, आई विल डू। थैंक यू थैंक सो यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी लीना मैम, आपका फ्रीज हो गया था, आप आई थिंक नेटवर्क का कुछ इशू रहा होगा, है ना। जी, नेटवर्क का इश्यू नहीं था। दोनों ने एक एक कान में लगाया हुआ था, वो चली गई वॉशरूम। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। हाँ जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका। आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत अच्छा, आपको दिल भी। से करवा हाँ रहे जी। हो। और रमन को तो हक करने का दिल कर रहा है, इतने अच्छे से, इतना प्यार आ रहा था ना, थैंक बहुत यू सो प्यार मच से। दी। रमन बड़े एक्सपर्ट अच्छे हो से। गई है मेडिटेशन हाँ, में ना। ठीक है, जितना खुलता तो है ही सही, जितना दोगे उससे, रोज सुनते तो हैं, जितना दोगे उससे 10 गुना बढ़ के मिलेगा, कई गुना बढ़ के मिलेगा। बिल्कुल। तो प्यार बांटते चलो, है ना। बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा, आपको लव। देख के तो वैसे ही प्यार आ जाता है दीदी, आपका फेस देख के तो वैसे ही लव एनर्जीज और हो जाती है। मेरे को तो सारा अपना बचपन कर्नाटका याद आ जाता है, फर्स्ट क्लास से लेकर और 8th क्लास तक तो पूरा याद आ जाता है। मुझे भी एक वही, एक जब मैं तभी तो आज रोई, मैंने कहा इमोशनल हो गई थी, मेरे को भी अपना वही कनाल वाला बचपन याद आ गया था सारा। सारी चीजें याद आ जाती हैं फिर। हाँ, कजन के साथ कैसे थे, कैसे खेलते थे, कैसे करते थे। सही बात है। बड़ी मस्त लाइफ, बहुत ही मस्त लाइफ थी। वाकई। उसका शुक्रिया, उसने इतना अपने साथ कनेक्ट किया है, अपने साथ इतना कुछ जोड़ के हमें ज्ञान ध्यान, और इतने अच्छे मेंटोर्स, इतने अच्छे सोल डिवाइन मास्टर्स, इतने अच्छी डिवाइन फ्रेंड्स, सब कुछ इतना अच्छा मिला है। तो घर परिवार भी अच्छा मिला, सब कुछ अच्छा है। उसका दिल से शुक्राना है, दिल से बार बार शुक्राना। जितना करो वो भी सफिशिएंट नहीं है। लोगों की कृपा सब पर बरसती रहे ऐसे, थैंक यू सभी सो सुख। मच दी, सो थैंक यू मच। फॉर योर नाइस ब्लेसिंग्स, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स ये देने के लिए थैंक यू। लक्ष्मी से बात करो। हाँ जी, आत्मंदन। आत्मन दीदी। वंदन मैम। गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत 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 मुबारकें। आपको हमारे भी। मेंटोर्स को जो हमें इतना अच्छा सिखा रहे हैं, आपको भी बहुत अच्छी गाइडेंस देते हो आप हम लोगों को। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। और यू आप दी, भी हमारे थैंक गुरु यू। हो, आपसे हम सीखते हैं। सही बात है, सही बात है। ठीक सबसे है, एक ज्यादा तो दूसरे से मस्ती करना सीखते हैं। सीखते हैं, है ना। पूरा बिंदास रहना, मस्ती में रहना। हाँ, बिल्कुल मजे बिल्कुल करने। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल, बहुत अच्छा चल रहा है आपका। हम अगर रात को नहीं अटेंड कर पाते ना, दिन में सिर्फ जरूर सुन लेते हैं। अभी फायदा होगा ना, यूट्यूब का हाँ फायदा जी, रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल। कई बार रात को कुछ ना कुछ रीजन हो जाता है, रह जाता है, तो दिन में जरूर कर लेते हैं।
ध्यान बहुत अच्छा था। बाकी थैंक यू। कनेक्शन कोशिश कर रहे हैं हम, दिन में मैक्सिमम मिरर को देखते हैं अपनी तरफ से, तो धीरे धीरे हो जाएगा सब। सब ठीक हो है ना? जाएगा। है गरिमा जी? बिल्कुल 100% होगा। बिल्कुल आपको बिल्कुल। आपको मैं आगे हक करूंगी, अब एनर्जीज दूंगी। हाँ अब जी, आपको हाँ करना ही जी, हाँ पड़ेगा। जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, दीदी को तो हो रहा है, दीदी कह रहे हैं, अब कर रहे हैं, हो रहा है इनके हाँ, साथ। धीरे 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 प्यार को बढ़ाना बढ़ाना है। है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे तो बढ़ेगा प्यार, एकदम तो बढ़ भी नहीं सकता सही बात है। ना। लो एंड स्टडी विंस द रेस, तभी तो राइट। कहते हैं। बिल्कुल। आपका बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच दी, थैंक यू। शुक्र है मालिक का। किसी और की शेयरिंग